इंदौर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बताई लाठी वाद्य सीखने और प्रदर्शन की वजह। स्वर शतकम घोष शिविर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बताई वजह। शहर भर के प्रबुद्धजन और हजारों लोग बने अनुशासित घोष वादन के साक्षी। मालवा प्रांत के 28 जिलों के घोष वादक हुए थे शामिल। शंख संघोष संघ बागेश्वरी से हुआ संघ प्रमुख का स्वागत। शंख ध्वनि से हुआ ध्वज प्रणाम। एक से एक राष्ट्रभक्ति से उत्प्रोत गीतों और धुनों की वाद्य प्रस्तुति दी गई। आयोजन में घोष वादकों का अनुशासन और प्रस्तुति देखने लायक रही। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने उद्बोधन में कहा, एक एक धुन प्राप्त कर प्रशिक्षक भी इधर उधर से लाए, परिश्रम पूर्वक ये सब तैयार किया। भागवत बोले, जैसे हम दंड सीखते हैं तो झगड़ा करने के लिए नहीं सीखते, सीख गए तो दोनों प्रसंग में काम आता है। उस समय प्रदर्शन करते हैं, झगड़ा हम करते नहीं। कोई ऊपर गिर जाए तो इलाज नहीं। वाद्यों का वादन रणांगण के समय होता था। रणांगण के समय वैसा तो वादन होता ही है, लेकिन राग ताल में निबद्ध होता था कि नहीं होता था, यह संशोधन का विषय है। संघ जब शुरू हुआ तो शारीरिक कार्यक्रमों के लिए संगत अच्छी लगती है, उससे कार्यक्रम भी व्यवस्थित होता है, देखने में भी अच्छा दिखता है। तो इसलिए बड़े परिश्रम पूर्वक देख देखकर कार्यकर्ताओं ने सीखा। उस समय अपने भारतीय परंपरा में कहीं पर इस प्रकार का वादन नहीं था। तो मिलिट्री और पुलिस ही थी स्वयंसेवकों के आंखों के सामने जो ऐसे वादन करती थी। तो कामठी कैंटोनमेंट है नागपुर में, उसके परेड ग्राउंड के कंपाउंड के बाहर रहकर स्वरों को जानने वाले संगीतज्ञों को साथ लेके जाना और वहां जो धुनें सुन रहे हैं उसके स्वर निकाल के लाना। एक बार में नहीं आते थे, 10-10 बार सुनना पड़ता था। ऐसा समय देकर परिश्रम करते हुए एक एक धुन प्राप्त कर ली। प्रशिक्षक भी इधर उधर से जहां से मिल सके, जिस प्रकार मिल सके, उनको लाया गया। संघ के पास धन नहीं था, स्वयंसेवकों के पास भी धन नहीं था, तो कहीं भोजन में गए, दक्षिणा मिल गई, उसी का उपयोग किया। भोजन में दक्षिणा ज्यादा मिले इसलिए जिनको उस प्रकार की रूढ़ी में दक्षिणा नहीं दी जाती उनको भी जरा सजा सवार कर ले गए, तो ज्यादा दक्षिणा मिली, तो ज्यादा वाद्य खरीद सके। ऐसा सारा करके परिश्रम पूर्वक ये खड़ा हुआ। संघ के सारे कार्यक्रम जो होते हैं, जिनके प्रदर्शन आप देखते हैं, वो कार्यक्रम शाखा में हम करते हैं, वो प्रदर्शन के लिए नहीं करते, करते हैं इसलिए उसका प्रदर्शन होता है कार्यक्रमों में। लेकिन उन सब कार्यक्रमों से मनुष्य की प्रवृत्ति, स्वभाव, संस्कार बनता है, उसके सद्गुणों में वृद्धि होती है। हम दंड सीखते हैं तो लाठी काठी का प्रदर्शन करने के लिए नहीं सीखते, या झगड़ा करने के लिए नहीं सीखते। सीख गए तो दोनों प्रसंग आ गए तो काम में आती है, प्रदर्शन में भी आती है, निदर्शन में भी आती है। लेकिन प्रदर्शन हमको उत्सव में करना ही पड़ता है, और झगड़ा बने तक हम करते नहीं। अब कोई आके हम पर गिर गया तो इलाज नहीं। परंतु लाठी हम इसके लिए नहीं सीखते, लाठी इसलिए सीखते हैं कि लाठी चला सकने वाले मनुष्य को वीरवृत्ति प्राप्त होती है, वो डरता नहीं है।